नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। आज खबर नहीं, एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश के एक राज्य मंत्री का है, ग्वालियर के। अभी जब मैं एक्सरे से इस वीडियो को देखा तो मुझे 3 नरेंद्र दिखाई दिए। एक नरेंद्र, नरेंद्र तोमर, जो एक कद्दावर ठाकुर नेता मध्य प्रदेश के, लेकिन अब स्पीकर बनाए गए। उनके बेटी की शादी थी और ये मामला अभी बीते रविवार का है। उस शादी के उपलक्ष्य में काफ़ी लोग आए थे, कैबिनेट पूरी होगी ही, उसमें हमारे ये पटेल साहब भी थे। अब पटेल साहब, ये भी एक नरेंद्र, नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र तोमर के बेटे के शादी में आए और ये दोनों नरेंद्र सत्ता में तीसरे नरेंद्र की कृपा से बैठे हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप देखिए, ये नरेंद्र पटेल जो है, ये ग्वालियर के सिटी मॉल में एक क्वालिटी रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ रात को खाना खाने पहुंचे समर्थकों के साथ। और क्योंकि मंत्री हैं, वो अहंकार तो है ही, और सीधे घुस के बोलने लगे कि टेबल दो, हम मंत्री हैं। अब वो पैंट शर्ट में थे, जनरली मंत्री जो है कुर्ता पैजामे में दिखाई देते हैं। तो जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि साहब संडे का दिन है, बहुत रश है, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल जगह नहीं है, आप ऊपर बैठ जाइए। इस बात को लेके मंत्री बहुत नाराज हो गए। उनका अहम जो है मंत्री जी का, उसको चोट पहुंची और मंत्री जी ने फिर वहाँ पे हंगामा किया, बातचीत हुई, पकड़ा पकड़ी हुई। उसके बाद मंत्री जी के इस फोन फानी हुई इधर उधर, तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो है ग्वालियर के, वो भागे भागे आए, मीडिया इंचार्ज वो भागे भागे आए, पुलिसकर्मी भागे आए। तुरंत फूड डिपार्टमेंट को मंत्री जी ने फ़ोन किया, अधिकारियों को, वो पहुंच गए। मंत्री स्वयं किचन में घुस गए समर्थकों के साथ, जो वीडियो आप देख रहे हैं, और उन्होंने सैंपल ले लिए होटल के, ताकि होटल के सैंपल लेके होटल पे ताला लगा सके। उसके बाद मैनेजमेंट भी आ गई। संयोग से वो होटल भी बीजेपी के किसी नेता का बताया जाता है। उसके बाद सेटलमेंट हुआ, उनको टेबल मिल गई, पैसे दिए नहीं दिए पता नहीं, और कौन कहेगा कि नहीं दिए, इतने पंगे के बाद सैंपल तो ले ही लिए गए हैं। जो लोग बैठे थे, जो आम शहरी बैठे थे, जो रविवार के दिन अपने परिवार के साथ कोई बर्थडे मनाने आया होगा, कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाने आया होगा, उनके लिए ये हुलिज्म या गुंडाइज्म बड़ा शॉकिंग था। वो भी इस टाइप के रेस्टोरेंट में, जो पारिवारिक रेस्टोरेंट माना जाता है। और जैसा कि चर्चा है कि बीजेपी के नेता का ही है, तो उसको पूरा संरक्षण प्राप्त था। कभी सोचा नहीं था कि कोई यहाँ पे बाउंसर भी रखने पड़े। लेकिन मंत्री किचन तक घुस सकते हैं और पूरे समर्थकों के साथ चेकिंग कर रहे हैं। बड़ा अजीब, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो सकता है। अब ये इस मंत्री जी जो है, ये पहली बार के एमएलए हैं। उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, और जिला रायसेन है। अब क्या है, नरेंद्र मोदी जी के राज्य में ये पहली बार वाले लोग मंत्री बन सकते हैं। जिन्होंने कभी सत्ता नहीं की वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जूनियर लोग मुख्यमंत्री, जूनियर लोग रबर स्टैंप, जो ऊपर की बात को बिना सोचे समझे माने, ऐसे लोग ही मंत्री बनाए जाते हैं। तो फिर ऐसे लोग जब उनके हाथ में सत्ता आती है, तो अहंकार में इतने चूर हो जाते हैं कि फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। मंत्री को कोई विशेष सुविधा सुरक्षा की दृष्टि से दी जा सकती है। मंत्री अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर सकता है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट के किचन में जाके मुआयना करवाने का काम मंत्री का नहीं। मंत्री कोई क्वालिफाइड तो नहीं है उसके लिए। वो फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो देखते हैं कि किस पैरामीटर्स में किचन बना है, कहाँ वायलेशन हो रहा है। लेकिन मंत्री जी है तो अधिकार है, डबल इंजन की सरकार है,
तो डबल प्रकोप है लोगों का। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी 1 सवा महीने पहले 30-31 मार्च के आसपास उनके बेटे हैं अभिज्ञान। ये अभिज्ञान जो है, ये भोपाल के गुलमोहर क्षेत्र में रेड लाइट पर, जो रेड लाइट होता है ट्रैफिक का, उस पे एक मीडिया कर्मी से उलझ लिए। विवेक सिंह है। अब वो भी मीडिया के हैं, मध्य प्रदेश में वैसे भी मीडिया थोड़ा अपना वजूद बढ़ा के ही रखता है। उन्हें मालूम नहीं था कि अब मध्य प्रदेश में टोटल गुंडों के दिन आ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। तो विवेक सिंह पार्क जो साथ में गाड़ी, उससे उलझ लिए। तुरंत ये अभिज्ञान के जितने भी चेले चपाटे हैं वो निकाल के उसको मारने लगे। तो सामने ही एक रेस्टोरेंट है, डेनिस मार्टिन उसके मालिक है, वो अपनी पत्नी अलीशा के साथ, डेनिस का दूसरा नाम सोनू भी है, उसको प्यार से लोग सोनू कहते हैं, वो बीच बचाव करने के लिए आए क्योंकि वो मीडिया कर्मी को जानते थे। अरे क्या मार रहे हो, मार रहे हो। तो उसके बाद बीच में क्यों आए, इसलिए सोनू और उसके पत्नी पर भी इन लोगों ने हमला किया। और वो इतना बुरा था कि सोनू के सर पे 7 टांके आ गए, लोहे के रॉड से हमला किया गया। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। शाहपुर थाने में जब ये गए तो मंत्री पुत्र की आग जो थी, क्योंकि अब मंत्री पुत्र है वो, तो राज तो उनका ही चलेगा। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनकी फिर औकात क्या है इन तमाम मंत्रियों के सामने। फिर पुलिस कर्मियों पर रोब झाड़ने लगे। पुलिस कर्मियों ने देखा कि इतना बड़ा जख्मी हुआ इंसान है, मेडिकल को ले गए। और पुलिस कर्मी ने जब उनको डांटा लड़कों को, तो उन्होंने बताया पुलिस कर्मियों की, तुमको क्या बताएंगे, अब तुमको हम बताएंगे क्या होते हैं। उन्होंने पिता को फोन किया। पिता जो है नरेंद्र शिवाजी पटेल तुरंत थाना पहुंच गए कि मेरे बेटे के साथ कैसा। अब मंत्री थाना पहुंच गए तो सारे अधिकारी थाना पहुंच गए। और बेचारे 4 पुलिस ऑफिसर, 4 पुलिस जो थाने में बैठे हुए थे, जो कर्मी, पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे, उन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि मंत्री पुत्र का झगड़ा हुआ। सामने जो पार्टी थी, एक रेस्टोरेंट ओनर जो बीच बचाव करने गया, उसके सर पे टाके आए। एक मीडिया कर्मी बोलता रहा, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और मंत्री पुत्र बाहर घूम रहे हैं और जो सर पे रॉड लेके बैठे हैं वो बेचारे पुलिस की प्रताड़ना ढूंढ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है। तो बेटा जो है, उसने 1.25 महीने पहले मध्य प्रदेश में झलक दिखाई थी कि नरेंद्र शिवाजी पटेल के मायने क्या है। अब ये सब खबरें में आ गए, अखबारों में आ गए। आप देख भी सकते हैं, कटिंग जब मैं बोल रहा था तो ये हेडलाइंस अखबार के आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये ग्वालियर के रेस्टोरेंट वालों ने सुन लेना चाहिए था, जब उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र पटेल हूं, तो उनको समझ लेना चाहिए था इसके मायने क्या है। उनको समझ लेना चाहिए था कि सोनू जो रेस्टोरेंट ओनर है, बीच बचाव करने गए तो उनके बेटे ने क्या हालत की। ये तो पिता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सब निरंकुश है। एक राज्य मंत्री यदि इतना तहलका मचा सकता है तो कैबिनेट मंत्री क्या करते होंगे। क्योंकि सभी मंत्रियों को लगता है कि मुख्यमंत्री का परिवार पूरा की पूरा सत्ता पे राज करने पे तुला हुआ है, तो फिर हमारे परिवार ने क्या गलत किया। तुम्हारे परिवार को राज करवाओ, हम हमारे परिवार को राज करवाते हैं। आप स्वयं राज करो दादागिरी से, हम भी राज करेंगे दादागिरी से। ये जो अंदर का वीडियो है, किसी शहरी ने उतारा और वायरल किया। सीसीटीवी फुटेज भी होटल का वायरल हुआ। उससे पूरे ग्वालियर में क्रोध है। मध्य प्रदेश के लोग सोच रहे कि हमने तो गुंडों मवाली से मुक्ति मिले करके बीजेपी को सत्ता में लाए, का कि पार्टी विद द डिफरेंस, या मामा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये तो गुंडों का राज स्थापित कर दिया। मंत्री जी को जब पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अचानक निरीक्षण करना ये मेरी आदत है। इसके पहले एक अस्पताल, एक एम्बुलेंस में निरीक्षण करके सीधा रेस्टोरेंट में निरीक्षण करने आया। भाई हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हो, लेकिन साथ में आपका स्टाफ होना चाहिए।
आप बिना स्टाफ के घुस जाते हो। आपका क्या क्वालिफिकेशन है कि आप किसके किचन में जाके रेस्टोरेंट के ये तय करें कि यहां गलत हो रहा है? उसके लिए क्वालिफाइड अधिकारी होते हैं जो फूड डिपार्टमेंट में सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार हजारों लाखों रुपए देके उनको तनख्वाह देता है। आप उनकी टीम साथ में लेके सीधा हॉस्पिटल में या रेस्टोरेंट में चेकिंग करने पहुंचते। आप डॉक्टरों की टीम लेके जाइए और बताइए हॉस्पिटल में क्या गलत हो रहा है। लेकिन आप ऑपरेशन थिएटर में घुस के कहोगे कि यह गलत हो रहा है, तो आप क्या क्वालिफाइड डॉक्टर हो? सवाल यह है, आपको टेबल नहीं मिली, आपने फूड सैंपल कर इकट्ठा करवा दिया। आपके बेटे को रोड पे जगह नहीं मिल जाती और रोड से किसी का सर खोल देता है। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल विकास। क्या विकास के मायने यदि ये है तो फिर किसको विकास चाहिए? मध्य प्रदेश में फ्री फॉर ऑल हो रहा है और ये अहंकार है, क्योंकि पहली बार एमएलए बने हैं, उन्हें लगता है वो भगवान बन गए। उन्हें उन्हें उनकी बेइज्जती हो गई, होटल वाले ने उनको नहीं पहचाना। लेकिन नेताओं की पहचान उनके कामों से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी को बताना नहीं पड़ता था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूं। सुमित्रा महाजन जी अभी है, उनको बताना नहीं पड़ता कि मैं सुमित्रा महाजन हूं। सुंदरलाल पटवा, सकलेचा, जोशी, शिवराज सिंह चौहान, कितने लोग हैं जिनको नहीं बताना पड़ता कि मैं कौन हूं। आप पहली बार के विधायक है तो भी नहीं बताना पड़ता यदि विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस ठीक है। यदि आपके मंत्रालय का काम इतना अच्छा है कि लोग ढूंढते कि यार कौन मंत्री है, पूरे प्रदेश को सुधार रहा है, तो लोग नतमस्तक होते हैं। ये जबरिया इज्जत पाना, ये गुंडों का काम है, बदमाशों का काम है, जिन्हें सोफिस्टिकेटेड भाषा में बाहुबली कहते हैं। आपके पास तो बाहुबल भी नहीं है सिवाय सत्ता के। यदि सत्ता का कवच आपके सर पे हटा दिया जाए तो यही लोग जिनको आपने मारा है, जिन पे दादागिरी कर रहा है, ये दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आपको। जनता ने आपको चुनाव जितवाया है भलाई के लिए, ना कि जनता पे बोझ बनने के लिए। लेकिन क्या करें, जिस प्रदेश में अपने विधायक और सांसदों को इज्जत दिलवाने के लिए यह ऑर्डर पास करना पड़ता है कि पुलिस अधिकारी विधायक और सांसदों को सैल्यूट करे। अरे पुलिस डिपार्टमेंट, वो तो बेचारे सरकारी नौकर है, उनको तो जिसको बोलोगे उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन यादव साहब, तो कम से कम अब यादव जी, हाथ जोड़ के विनंती, मध्य प्रदेश के बाकी जनता की सुविधा के लिए हर मंत्री के सर पे आप एक टैग लगवा दीजिए कि मैं फला फला मंत्री, ये मेरा मंत्रालय, ताकि लोग उन्हें सैल्यूट करें, नमस्ते करें। आपके राज्य में आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को, आपके सांसदों को जनता ने सैल्यूट करना चाहिए। क्या ग्वालियर की जनता नरेंद्र तोमर को सैल्यूट करेगी कि जिनके शादी में ऐसे लोग आते हैं जो शहर की आबो हवा बिगाड़ देते हैं? क्या ग्वालियर की जनता इस नरेंद्र पटेल को सैल्यूट करेगी जिसके वजह से लोगों की शामें खराब हो गई? मिडिल क्लास भी आदमी एक आध बार, बड़े महीने में 2-3 बार इस महंगाई के मार में परिवार को किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, कोई सेलिब्रेशन करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचता है। आप लोगों के राज्य में इतनी तो व्यवस्था ठीक रखी नहीं है कि लोग यूं ही चले जाए रेस्टोरेंट में खाना खाने। उस आयोजन में बिगाड़ने की क्या स्थिति है? कई मंत्री मैंने लाइन में लगते हुए देखे हैं, मंदिरों में लाइन में लगते हैं, एयरपोर्ट पे चेकिंग के समय लोग पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी लाइन में लगते हैं कि नहीं, अभी लोगों के साथ जाएंगे। नेता का काम है लोगों से जुड़ना। नेता का काम यह नहीं है कि लोगों पे सांप बन के कुंडली मार के बैठना। ये इंसिडेंस तो रफा दफा हो गया होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी वालों का ही बताया जाता है, फूड डिपार्टमेंट ने सैंपल लिए, रेस्टोरेंट क्या करेगा बेचारा, ताला लग जाएगा, कोई किसी की कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन वायरल वीडियो बहुत कुछ बता देता है। 4 पुलिस सस्पेंड अधिकारी आपने कर दिए थाने में। लेकिन जब मंत्री जो कहते हैं कि मैं तो जनसेवा करता हूं, मैं जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं,
अब जन सेवा है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। इस जन सेवा को फिर से रेखांकित करना होगा, इसको फिर से परिभाषित करना होगा। अब मध्य प्रदेश के जो नेता है, जो सत्ता में बैठे, ये अपने आप को ही जन कहते हैं। तो जन सेवा यानी स्वयं की सेवा, स्वयं के परिवार की सेवा, स्वयं के चेले चपाटों की सेवा, जनता महाकाल के भरोसे। आज हम यही कह सकते हैं एक्सरे में देखने के बाद कि मध्य प्रदेश को भगवान महाकाल ही बचाए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।